हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं एनकेसी लर्निंग पॉइंट। और ये हमारी चल रही है बोर्ड मंत्रा सीरीज, जो कि हम टारगेट करने वाले हैं क्लास 10 बोर्ड्स को। तो ये है एक और वीडियो फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और ये है कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर बन सकते हैं। तो यार ये जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, मैंने सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ। आप एक बार सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो। मैं साइड में हट जाता हूँ, अदरवाइज फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो चलिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो नई टर्म्स बताने वाला हूं जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगी। देखिए, क्लास 10th में अगर आपके ऊपर पास कोई भी क्वेश्चन आता है और उसमें कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड देखने के लिए मिलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बात समझना, या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर कहीं भी देखने के लिए मिले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो आप ये समझ जाना वैसे तो। और एक वर्ड आप जो बड़ा कॉमन सा पढ़ते आते हो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्लास 10th के बेसिस पे तीनों का मतलब एक ही है आपके लिए, बात दिमाग में बैठा लीजिए। क्लास 10th के बेसिस पे तीनों का मतलब एक ही आपके लिए। अगर कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड यूज हो आपके लिए, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वर्ड यूज हो आपके लिए, या पोटेंशियल डिफरेंस, तो तीनों का मतलब है कि वो वोल्टेज की बात कर रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। दिमाग में बिठा लीजिए क्लास 10 के बेसिस पे। जब आप फर्दर बड़ी क्लासेस में जाओगे, साइंस लोगे, क्लास 12th में आप जाओगे, फिजिक्स पढ़ोगे, तब आपको समझ आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रो पोटेंशियल ये दोनों तो एक ही चीज है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस से थोड़ा सा अलग होती है। यूनिट सेम आती है, फॉर्मूला सेम आता है, लेकिन बस थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। लेकिन अभी जो आप एग्जाम देने वाले हो वहां तीनों का मतलब आपके लिए एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही है मेरा कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यानी वो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, तो आप जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती थी, वोल्ट। तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी यार, वोल्ट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बात। ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी, वोल्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, What is the mathematical expression for potential difference, कि पोटेंशियल डिफरेंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। तो यार देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, जब हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। और वो फॉर्मूला क्या था हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V के बराबर क्या था, कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाई वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, यानी जिस चार्ज के ऊपर आप वर्क डन कर रहे हो उसको डिवाइड कर दीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बन गया आप लोगों के लिए, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो, तो आप समझ जाना कि आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है। क्लियर है यार। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहा है, यानी इनडायरेक्टली आपको क्या मानना है अपनी क्लास 10 में, वो पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो यार, पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपके लिए तो फिलहाल इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, यानी ये वर्क डन और चार्ज दोनों पे डिपेंड कर रहा है और दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी आपकी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी यार, स्केलर क्वांटिटी। याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमेशा कौन सी क्वांटिटी होती है आपकी, स्केलर क्वांटिटी। तो इसका आंसर होगा स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ये कौन सी क्वांटिटी आपकी, स्केलर क्वांटिटी। चलिए थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यार आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर करके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर समझ आ गया तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपको समझ आ जाएंगे। सबसे पहली बात तो इसका अगला क्वेश्चन ही समझ आ जाएगा आपको, डिफाइन 1 वोल्ट, क्योंकि ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यार अगर मैं बात करूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, तो आप जानते हो कि अगर ये कोई भी एक बल्ब लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो एक बैटरी लगाते थे, तो ये जो बैटरी, ये जो दो टर्मिनल्स हैं, ये पहला टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच के डिफरेंस को ही क्या बोला जाता था, पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में भाई। देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखो थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं मैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ऐसा देखने के लिए मिलता है। अगर आपको यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ 4 वोल्ट, अगर डायरेक्ट लिखा हुआ 4 वोल्ट, तो बड़े डंडे का मतलब क्या होता है, ज्यादा पोटेंशियल, छोटे डंडे का मतलब होता है कम पोटेंशियल।
तो 4 वोल्ट का मतलब है कि बड़े पोटेंशियल में से छोटा पोटेंशियल जब माइनस किया होगा, यानी दोनों का डिफरेंस किया होगा, तब ये पोटेंशियल आया होगा। यानी 4 वोल्ट को इसीलिए बोला जाता है पोटेंशियल का डिफरेंस। कभी कभी हो सकता है आपको न्यूमेरिकल ऐसा देखने के लिए मिलेगा, उसमें बोलेगा कि एक सर्किट डायग्राम है, उसमें हायर पोटेंशियल दे रखा है 10 वोल्ट और लोअर पोटेंशियल दे रखा है 4 वोल्ट। बात समझना, क्वेश्चन में बोल देगा हायर पोटेंशियल 10 वोल्ट और लोअर पोटेंशियल 4 वोल्ट, तो पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। हायर पोटेंशियल मतलब इस बड़े वाले डंडे की वैल्यू दे दी 10 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल मतलब 4 वोल्ट इस छोटे वाले डंडे की वैल्यू दे दी आपको 4 वोल्ट। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है यार, पोटेंशियल डिफरेंस तो अब आपको कैलकुलेट करना होगा। कैसे करोगे? 10 - 4 यानी क्या आ जाएगा आपका 6 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका है, अगर न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए। बिल्कुल आता है यार न्यूमेरिकल, थोड़े तो घुमाएंगे यार, आपको बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो आप। चलिए अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इस बड़े वाले डंडे के पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बात समझना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है, यूनिट मतलब होता है 1 और पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज को ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला जाएगा। अगर 1 कूलम का चार्ज मैं यहाँ रख दूं और इस 1 कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव वाले डंडे तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, यानी 1 कूलम के चार्ज को इस पॉइंट से अगर मैं नेमिंग कर दूं इसकी, चलो आप ऐसे मत समझो, ऐसे समझ लो कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है, ए पॉइंट, और ये बी पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आप किस चार्ज को लेके जा रहे हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, और वो चार्ज कितना है 1 कूलम। आप 1 कूलम के चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा रहे हो, तो जितना वर्क डन किया जाएगा ये वर्क डन ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर कहलाएगा। तो लिख लेना फॉर्मूला, डेफिनेशन लिख लो आप इसकी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, साथ के साथ लिखते चलो आप, the amount of work done in moving the amount of work done in moving a unit positive test charge, the amount of work done in moving a unit positive test charge from one point to another. The amount of work done in moving a unit positive test charge from one point to another is called, या फिर is defined as potential difference। तो इसका फॉर्मूला बनता है V इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई वो चार्ज जिस पे आप वर्क डन कर रहे हो। इसका फॉर्मूला बनता है V, यानी V क्या होता है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं V से। इसका फॉर्मूला बनता है वर्क डन, और वर्क डन जिस चार्ज पे कर रहे हो उसको डिवाइड में कर दीजिए। ये है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। देखो अब आप सोच रहे होंगे सर थोड़ी देर पहले तो आप दूसरे तरीके से बता रहे थे। यार मैंने बताया कि अगर आप 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हो, तो जितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, अगर एक सर्किट बनाऊँ कि यहाँ मान के चलो कोई बल्ब वगैरह लगाया हुआ था, और यहाँ देखो ये, तो ये भी तो अगर इस पॉइंट को मैं नाम ए दे दूं, इस पॉइंट को नाम बी दे दूं, तो वही तो है जो मैंने आपको यहाँ समझाया। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा आपको, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। इज दैट क्लियर यार? अच्छा, एसआई यूनिट क्या होती है इसके? देखो यहाँ से भी आपका एक और क्वेश्चन बन जाएगा। एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? वोल्ट। और एक और अदर यूनिट क्या निकल के आ जाएगी? देखो यार वोल्ट मेरा किसके बराबर है? W/Q। और वर्क डन की क्या होती है? जूल। और Q क्या है हमारा? चार्ज। चार्ज की कूलम, यानी जूल पर कूलम। जूल पर कूलम आपकी एक और इसकी यूनिट होती है, यानी अदर यूनिट कह सकते हो आप इसे। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, कि जूल पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। या फिर क्या लिखो? जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। विच फिजिकल क्वांटिटी, विच फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको पता पड़ गया जूल पर कूलम किसकी यूनिट होती है। आपको यहां से पता पड़ चुका है कि जूल पर कूलम किसकी यूनिट होती है? हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इसी तरीके के नए नए क्वेश्चंस बन सकते हैं यार। तो आई होप इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया था? पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद आता है डिफाइन 1 वोल्ट। तो देखिए डिफाइन 1 वोल्ट अभी हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या निकाला? हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकाला W/Q के बराबर।
पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला, W/Q के बराबर। अच्छा, वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती थी मेरी, जूल, चार्ज की कूलम, अच्छा ये वोल्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, बिल्कुल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे यूनिट होती है, वोल्ट, और ये वोल्ट जूल पर कूलम के बराबर होता है। तो अगर मैं इस तरफ 1 लगा दूं तो इधर भी मैं 1 लगा सकता हूं, 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यहां से आपकी डेफिनेशन निकल के आ गई 1 वोल्ट की, क्या, व्हेन 1 जूल ऑफ, अच्छा ये अगर आप देखो तो जूल किसकी यूनिट थी, वर्क की, और कूलम किसकी थी, चार्ज की। ये तो था फॉर्मूला, जूल हमारी वर्क की ऐसा यूनिट थी और कूलम चार्ज की। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 1 वोल्ट। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, when 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb of charge, when 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb of charge from one point to another point, when 1 joule, आप लिख लीजिए, when 1 joule of work is done in carrying, when 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb of charge from one point to another point, then potential difference between 2 points, then potential difference between 2 points is said to be 1 volt। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यार आपकी, किसी की छूट गई है तो वीडियो में बैक जाके आप नोट कर लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके बोर्ड के लिए, ध्यान रखना यार। और ये डिफाइन 1 वोल्ट एक बार नहीं, कम से कम 10 बार पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है डिफाइन 1 वोल्ट के ऊपर। तो क्लियर है यार। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए कि आप किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन करोगे। यार पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए एक ही तरीका, या तो बैटरी लगा दो या फिर सेल। भाई क्वेश्चन ये है कि अगर कोई हमारे पास कंडक्टर है, मान के चलो ये कंडक्टर है मेरे पास, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है इस वाली चीज की बात कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन करते हो, या तो आप सेल लगा दोगे या बैटरी लगा दोगे। अच्छा सेल और बैटरी में फर्क पता है, सेल और बैटरी में फर्क पता है। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और सेल क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट जो बैटरी बनाने के लिए काम आए। कहीं कहीं आपको देखो ऐसा डायग्राम देखने के लिए मिलता है, यानी सिर्फ 2 डंडे लगा के रिप्रेजेंट कर देता है। और कहीं कहीं आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का सर्किट होता है, यहाँ कंडक्टर लगा होगा, कहीं कहीं कुछ इस तरीके का होता है। तो ये क्या होता है, ये बैटरी लगा रखी है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा सेल्स मिला के एक बैटरी बना देते हैं, और यहाँ सिर्फ एक सेल लगा रखी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए या तो आप सेल लगा दीजिए या आप क्या लगा दीजिए यार, बैटरी। बोथ आर करेक्ट, दोनों आंसर सही है, आप कुछ भी लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका 6 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या है, डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस चाहिए होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वोल्ट मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा यार, वोल्ट मीटर। डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आएगा आपका, वोल्ट मीटर, VOLTMETER। वोल्ट मीटर से आप वोल्टेज मेजर करते हो। और लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि करंट को मेजर किससे करते हो आप, एमीटर से। करंट को मेजर करते हो आप एमीटर से, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, कि किसी भी सर्किट में वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो आपने जब इसकी थ्योरेटिकल वीडियोस पढ़ी होंगी तो आपने पढ़ा होगा कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। यार क्लियर है ना जी, वोल्ट मीटर कैसे लगाया जाएगा, पैरेलल में। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि पैरेलल में ही क्यों लगाते हैं, इसे सीरीज में क्यों नहीं लगा सकते। तो इसका बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है यार, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से इसे पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अगर आप इसे सीरीज में लगाओगे तो पूरे करंट को खत्म कर देगा ये। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, और वोल्ट मीटर सर्किट में हमेशा कहाँ लगाया जाता है, पैरेलल में। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे अपने बोर्ड एग्जाम में पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड जो भी आना होगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको कुछ ना कुछ हेल्प क्रिएट की होगी आपकी नॉलेज गेन करने में फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और लगा कि क्वेश्चन फायदेमंद थे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट करके हमें बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कैसा लग रहा है हमारा काम हमें कमेंट करके आप बताइए। थैंक यू।